हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम 6th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो आंसर में लिखेंगे टेबल, चेयर, बेड, डोर, बुल्क कार्ड। तो ये लिखेंगे 5 वस्तु। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ग्लास बॉयल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए, यानी छांटना है। इसमें चमकदार पदार्थ कौन से हैं। तो आंसर में लिखेंगे ग्लास बॉयल होता है, ये भी चमकदार होता है। और क्या होता है, और होता है आपका स्टील स्पून, ये होता है चमकदार। तो आंसर में लिखेंगे ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून, ये आपके चमकदार होते हैं, यानी इसमें लस्टर अधिक मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन ग्लू विद द materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used from making many objects. यानी निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान करना है उन पदार्थों से जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो आपको वो उनसे मैच करना है जिनसे ही बनी हुई है। जैसे बुक किससे बनी हुई होती है, बुक होती है पेपर से। ट्रेम्बल किससे होता है, प्लास्टिक से। चेयर किससे होती है, वुड से। और टॉय आपका प्लास्टिक या ग्लास हो सकता है। और देखो, और आपका शूज बना होता है लेदर से। तो यहाँ पे मैचिंग सही से मिला लेंगे। बुक होती है पेपर से, ट्रेम्बल होता है ग्लास या प्लास्टिक का, चेयर होती है वुड या प्लास्टिक की, और टॉय होते हैं प्लास्टिक या वुड, और शूज़ होते हैं प्लास्टिक या लेदर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है मैचिंग करके। अब है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिव ग्लू आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इनका उल्लेख कीजिए। 1 है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। 2, सेकेंड है, ए नोटबुक हैज़ लस्टर व्हाइल इजर डज नॉट। थर्ड है, चॉक डिसॉल्व इज वाटर। फोर्थ है, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। 5 है, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। 6 है, ऑयल मिक्स विद वाटर। 7 है, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। और 8 है, वाइन ग्रोव डिसॉल्व्स इन वाटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इन एक्वाप्यू। इसका है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो इसका फॉल्स है। पत्थर
पारदर्शी नहीं होता है, जबकि ग्लास होता है पारदर्शी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इज़र डज नॉट, यानी नोटबुक में चमक होती है जबकि रबर जो इरेज़र होती है उसमें नहीं। तो ये भी फॉल्स है आपका, नोटबुक में चमक नहीं होती, इरेज़र में होती है। थर्ड है चॉक डिसॉल्व इन वाटर, चॉक जो होती है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्या नहीं, पूरी तरीके से नहीं घुल पाती, तो ये भी फॉल्स है। फोर्थ है ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी का जो एक वो होता है टुकड़ा वो पानी में तैरता है, तो ये आपका ट्रू है। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर जो होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती क्या, तो हो जाती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। 6 है ऑयल मिक्स विद वाटर, ऑयल जो होता है पानी में मिक्स हो जाता है क्या, नहीं होता, वो ऊपर उसकी ले बन जाती है कुछ देर बाद, तो ये भी फॉल्स हो गया। आपका 7 है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, सैंड यानी बालू जो होता है रेत, वो पानी में नीचे बैठ जाता है, तो ये ट्रू है, हाँ बैठ जाता है। फाइनगर डिसॉल्व इन वाटर, जो सिरका जो होता है वो जल में विलीन हो जाता है, घुल जाता है, तो ये भी सही है, ट्रू, क्योंकि घुल जाता है सिरका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गिवन फ्लू आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर। नीचे दिए गई वस्तुएं और पदार्थों के नाम हैं जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इसको इस प्रकार समूहित कीजिए, गोलाकृति तथा अन्य आकृतियाँ, खाद्य तथा अखाद्य, यानी गोलाकृतियों में करना है ए में, और एक में जो गोल नहीं है, और बी में करना है जो खाने योग्य है, और दूसरे में खाने योग्य नहीं है। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, ईटेबल मीन्स होता है खाने योग्य वस्तुएं, तो आंसर में हम इन्हें सम्मिलित करेंगे। देखेंगे ए में राउंड शेप्ड जो गोल है, राउंड शेप में बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ पिक्चर यानी घड़ा। अदर शेप है वाटर एंड शुगर। वी है नॉन ईटेबल, पहले ईटेबल आएगा जो हम खाते हैं, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल ये हम खाते हैं। नॉन ईटेबल है बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थ एंड पिक्चर, इनको हम खाते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट ऑल आइटम नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए, देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल में तैरती हैं। आंसर में लिखेंगे वुडन ब्लॉक, पेपर, बलून, हेयर, प्लास्टिक बोतल, वुडन लॉग, बोट etc. विल फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी में तैर सकते हैं। ए फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, वुलन कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। जनरली substances have less density than oil and water can float. तो लकड़ी का टुकड़ा, कागज़, गुब्बारा, गेंद, प्लास्टिक की बोतल, नाव आदि पानी पर तैरेंगे। इनमें से कुछ जैसे गेंद, गुब्बारा मिट्टी के तेल या तेल पर तैर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फ्यू टाइप ऑफ वुड हैव डेंसिटी हायर देन ऑयल बट लेस देन वाटर, सो इट फ्लोट ऑन वाटर बट नॉट ऑन केरोसिन। कुछ प्रकार की लकड़ियाँ तेल की तुलना में अधिक भारी होती हैं लेकिन पानी में हल्की होती है, इसलिए यह पानी पर तैरती हैं लेकिन मिट्टी के तेल पर नहीं तैरती। लकड़ी होती हैं कुछ, वो पानी से तो हल्की होती है तो ऊपर तैरती हैं, लेकिन तेल से भारी होती है, लेकिन तेल में इसलिए तैर नहीं पाती। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित समूह में से जो मेल से अलग हैं, मेल ने खाने वाले, उन्हें अलग करना है। ए चेयर, ए में लिखना ए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कप, बोर्ड। तो इसमें कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी दी हुई है, तो इसमें से बच्चा अलग है। बी है रोज़, जैस्मीन, गोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो इसमें बोट अलग है और सारे फ्लावर के नेम हैं। और सी है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो इसमें आपका रेत अलग है और बाकी की सभी धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। डी है सुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो इसमें भी रेत अलग है क्योंकि सभी वस्तुएं क्रिस्टल हैं। तो आगे आंसर में ये लिखना है देवी, रेस्ट अदर आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर नॉन लिविंग थिंग्स। बेबी इसमें लिविंग थिंग है और सारे नॉन लिविंग हैं। बी में बोट, रेस्ट अदर आर फ्लावर्स, सभी फ्लावर्स हैं, बोट फ्लावर नहीं है। सी है सैंड, सैंड में रेस्ट अदर आर मेटल, सैंड जो है वो मेटल नहीं है और सारे सभी मेटल्स हैं। और अगला है सैंड, रेस्ट अदर्स आर इन क्रिस्टल फॉर्म्स, ये सारे क्रिस्टल हैं लेकिन सैंड जो है ये क्रिस्टल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर आज आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।